मेहरबानी करके काम शुरू करवाएं। ये आपकी जिम्मेवारी है। अब यहाँ के विधायक भी क्या करें, वो भी बोल बोल के थक चुके हैं। उनका तो कहना है कि मैं रेल मंत्री जी से भी मिला था, मैं जुगल जी आपको भी बहुत बार बोल चुका हूँ। आखिरकार 3 साल हो चुके हैं, ये कार्य क्यों नहीं हो पा रहा? आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? ये यहाँ के जो विधायक हैं सांबा क्षेत्र के सुरजीत सिंह साथी, उनका कहना है आखिरकार क्यों नहीं बन पा रहा इस रेलवे फाटक के ऊपर ब्रिज? आखिरकार क्या कसूर है इन लोगों का? और यहाँ पर सैकड़ों गांव यहाँ से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर तीर्थ स्थान भी है, यहाँ पर स्कूल भी है। अभी तकरीबन 3-3.5 साल हो रहे हैं। लोग बोलते हैं कि ये जुमलेबाज पार्टी है। हमने इसका एहसास हो गया कि वाकई जुमलेबाज पार्टी है और इसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा की इलेक्शन थी, तब आप लोगों ने जो है 3 साल पहले इसका फीता दिल्ली से काट दिया। उसके बाद जहाँ तक एक पत्थर एक जूं तक नहीं देंगी किसी चीज़ की, वो लोगों का वही हाल है जो पहले था। और आपने बार बार लोगों को आश्वासन दिया, तो आप इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये मीटिंगें जल्दी करेंगी। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी करिए और मेहरबानी करके काम शुरू करवाएं। इलेक्शन से पहले ये हुआ था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया, लेकिन इसका आज तक इसका कोई हल नहीं हुआ, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो जैसे कहा है वैसा ही है, और ये हर बार कोई इनिशिएटिव लेता ही नहीं है। हमने कितनी दफ़ा अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हम MP हैं हमारे, वो हैं MLAs हैं, उनको नोटिस में लाया जी, लेकिन ये आज तक हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा हम जल्दी ही इसका काम शुरू करेंगे, तो वो काम हमें कभी दिखा नहीं। आज बहुत से आपको तीसरा टेनवर है एज ए मेंबर पार्लियामेंट। आप वहाँ दिल्ली में होते हैं एज ए मेंबर, और हमें वो जो बोर्ड लगा है उस बोर्ड को हम क्या जवाब दें? वो हमारे लिए एक शर्म की बात होगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर इमीडिएटली आप इस पर संज्ञान लें, और ताकि इस काम को अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ हैं। जहाँ जाना चाहते हैं हम चलेंगे, और उनको भी हम पूछेंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये काम आज तक शुरू नहीं हुआ, और मेहरबानी करके काम शुरू करवाएं। ये आपकी जिम्मेवारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने पहले भी इसमें बड़ी कोशिश की है और अनाउंस भी किया है, फाउंडेशन स्टोन भी डाला है, तो इस पर आप इमीडिएटली एक्शन करवाएंगे, जिसकी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। अगर मैं यहाँ से नज़र दौड़ा रहा हूँ, और बिल्कुल यहाँ पर जो रेलवे फाटक है, और लगातार हम अपने माध्यम से कह रहे हैं कि 3 साल होने को आए, यहीं पर बिल्कुल साथ में उद्घाटन हुआ था इसका, ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया था। आखिरकार क्या कसूर है इन लोगों का? और यहाँ पर सैकड़ों गांव यहाँ से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर तीर्थ स्थान भी है, यहाँ पर स्कूल भी है। कितने कर्मचारी और कितने बच्चे, कितनी औरतें यहाँ से निकलती हैं, कितने मरीज यहाँ फाटक को क्रॉस करके हुए निकलते हैं। यहाँ पर ब्रेक लगती है, जिस प्रकार एक सायरन बजता है, और जैसे ही सायरन बजता है समझ लीजिए कि रेलवे फाटक 15 से 16 मिनट बंद रहेगा। और इसी के ऊपर जो यहाँ के विधायक हैं सुरजीत सिंह साथी, उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और 3 साल होने को आए, आखिरकार यहाँ पर काम क्यों नहीं लग पाया? जुगल किशोर जी को भी उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, आखिरकार आप किसका वेट कर रहे हैं? तब जुगल किशोर शर्मा भी वहां पर बैठे हुए थे और स्थानीय विधायक भी वहां पर बैठे थे। उनके सामने ही वहां पर उन्होंने कड़े शब्दों में ये लफ्ज दोहराए हैं। सुनिए सुरजीत सिंह साथिया जी का इस पर क्या कहना था। MP साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। पहला सवाल तो इन्हीं के ऊपर है कि बुढ़ा सलाथिया में हमने और चंद्र प्रकाश गंगा जी ने और आपकी अध्यक्षता में हमने एक फाउंडेशन स्टोन डाला था, और जिसका हमने जो है ये कहा था कि ये काम शुरू हुआ कि वहाँ, और हमारे वैष्णवी जी जो रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी उसका उद्घाटन किया था। आज मैंने उनसे, आप भी मेरे साथ थे शायद, हम दिल्ली में भी उनसे मिले। उन्होंने कहा हम जल्दी ही इसका काम शुरू करेंगे, तो वो काम हमें कभी दिखा नहीं। आज बहुत से आपको तीसरा टेनवर है एज ए मेंबर पार्लियामेंट, और आपने बार बार लोगों को आश्वासन दिया, तो आप इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये मीटिंगें जल्दी करेंगी। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी करिए और मेहरबानी करके काम शुरू करवाएं। ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप वहाँ दिल्ली में होते हैं एज ए मेंबर, और हमें वो जो बोर्ड लगा है उस बोर्ड को हम क्या जवाब दें?
वो हमारे लिए एक शर्म की बात होगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर इमीडिएटली आप इस पर संज्ञान लें, और ताकि इस काम को अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ हैं, जहाँ जाना चाहते हैं हम चलेंगे, और उनको भी हम पूछेंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये काम आज तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि रेलवे का तो कोई यहाँ बुलाया नहीं गया होगा। अगर मैं चाहता था कि अगर ये स्कीमें, ये सारे जो सेंट्रल स्पॉन्स स्कीमों के मुताबिक जो हमारे बाकी के विभाग भी हैं, उनको अफसरों को भी यहाँ पे बुलाने की कोशिश आप करें, ताकि अगली दफा रेलवे का भी डीजीएम जो है यहाँ आना चाहिए। तुम्हें बेटे का फायदा क्या? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने पहले भी इसमें बड़ी कोशिश की है और अनाउंस भी किया है, फाउंडेशन स्टोन भी डाला है, तो इस पर आप इमीडिएटली एक्शन करवाएंगे, जिसकी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। उद्घाटन होया तो सर अं कम से कम भी 2 किलो खून भरिया उस टाइम कि उस टाइम जुगल किशोर होर थे, इतने सुरीर सिंह सलाथिया, श्री गंगा प्रसाद जी अपने सरोवर वाले, है ना। तो हमें इकट्ठा करके कम से कम यहाँ पे 2-3 हज़ार संख्या में लोग बैठे थे, और जहाँ से दिल्ली से इसका जो है ऑनलाइन उद्घाटन किया था। तो हमें अभी तकरीबन 3-3.5 साल हो रहे हैं, लोग बोलते हैं कि ये जुमलेबाज पार्टी है। हमने इसका एहसास हो गया कि वाकई जुमलेबाज पार्टी है, और इसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा की इलेक्शन थी, तब आप लोगों ने जो है 3 साल पहले इसका फीता दिल्ली से काट दिया। उसके बाद जहाँ तक एक पत्थर, एक जूं तक नहीं देंगी किसी चीज़ की, वो लोगों का वही हाल है जो पहले था। है आने वाली इलेक्शन का वेट कर रहे हैं क्या? कब काम शुरू होगा इसका? आने वाली जो भी आता है बस इलेक्शन का इंतजार करता है कि आने वाले समय में जब इलेक्शन होगा तब फीता काटेंगे। जो लोग यहाँ पे इतने लोग बैठे थे वो क्या बेवकूफ़ थे? उनको आप लोगों ने जुमलेबाज बनाया। ये सारे लोग जुमलेबाज थे। मैं तो पक्का बोलता हूँ, मैं एक सैनिक हूँ, मेरे को एहसास हो गया कि ये पार्टी जुमलेबाज है, क्योंकि हमने खुद देखा 3.5 साल हो गए इसको। क्या कारण है? जबकि बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, हर जगह डबल इंजन की सरकार है। सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है वो समय है। समय एक ऐसा संसाधन है जिसका समय व्यतीत हो गया, वो ठगा महसूस करता अपने आप को कि हम इतनी मतलब कि इतनी डेंसली पॉपुलेटेड आबादी होने के बावजूद ये मतलब कि हमारे साथ हमसे पहले भी ये कहा गया कि इलेक्शन से पहले ये हुआ था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया, लेकिन इसका आज तक इसका कोई हल नहीं हुआ, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। और जैसे कहा है वैसा ही है, और ये हर बार कोई इनिशिएटिव लेता ही नहीं है। हमने कितनी दफ़ा अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हम एमपी हैं हमारे, वो हैं एमएलए हैं, उनको नोटिस में लाया ये, लेकिन ये आज तक हुआ ही नहीं है। तो इतना प्रॉब्लम रहती है लोगों को, बच्चों को स्कूल जाना है, कोई बीमार है उसको जाना है, किसी को हार्ट अटैक आया था तो उस दिन ये बंद था। तो मतलब कि लोगों को बड़ी सारी परेशानी आती है इसकी वजह, क्योंकि इसके ऊपर फ्लाईओवर चाहिए, फ्लाईओवर बड़ा जरूरी चाहिए इस पर, क्योंकि डिजाइनिंग कितने हमारे गांव हैं इधर, कितने सिटी है और कितनी, और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी पे है। हमारे इस इलाके की सबसे ज़्यादा जो व्हीकल्स गुजरती हैं, ट्रैफिक सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है यहीं पे है। तो ये आधा घंटा बंद रहता है। तो इसी का आगे ये तो बंद है, और आगे आप थोड़ी सी आगे जाएंगे जो गड्ढे पड़े हुए हैं रोड के ऊपर, हाँ, गुड़ा मोड़ में। हाँ, तो उसके थोड़ी सी आगे आप जाओ तो सबसे बड़ा जो टर्न है हमारा गुड़ा सलाथियाँ का जो टर्न है, गुड़ा मोड़ है, उस पर आप देख के ग्राउंड रियलिटी देखो, वहाँ पे जाके इतने बड़े गड्ढे पड़े हैं, इतने बड़े गड्ढे, और कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। कोई सड़क वाला, कोई पीडब्ल्यूडी वाला, कोई रोड वाला, कोई मली आज तक किसी ने कोई इनिशिएटिव लिया, और मैक्सिमम वहाँ पे लोग गिर जाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट का कारण बन रहा है वो खड्डे। ठीक है, थैंक यू। यहाँ के निवासियों का क्या कहना है, जो रेलवे फाटक के ऊपर मौजूद है उनका क्या कहना है, जो रोजमर्रा की जिंदगी उनकी यही इस फाटक से होकर गुजरती है, यहाँ से आना जाना उनका लगा रहता है, कितनी तकलीफों से उन्हें जूझना पड़ता है, ये उनका कहना है। अब यहाँ के विधायक भी क्या करें, वो भी बोल बोल के थक चुके हैं। उनका तो कहना है कि मैं रेल मंत्री जी से भी मिला था, मैं जुगल जी आपको भी बहुत बार बोल चुका हूं, आखिरकार 3 साल हो चुके हैं, ये कार्य क्यों नहीं हो पा रहा, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। ये यहाँ के जो विधायक हैं सांबा क्षेत्र के सुरजीत सिंह सलाथिया, उनका कहना है आखिरकार क्यों नहीं बन पा रहा इस रेलवे फाटक के ऊपर ब्रिज, इसको बनना चाहिए, जल्द से जल्द बनना चाहिए। और लोगों के रोष के साथ साथ आज
विधायक सुरजीत सिंह सवाथिया जी का भी जो रोष है वो फूटा, जहां पर मौजूद थे जुगल किशोर शर्मा जो कि MP हैं इस क्षेत्र के। फिलहाल दी इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय डोगर।